दोस्तों आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है व्हाई डज नॉट न्यूट्रल वायर गिव ए शॉक। मतलब हमारा जो न्यूट्रल वायर होता है उसको हम छूते हैं तो हमको करंट का झटका क्यों नहीं लगता है। दोस्तों ये वीडियो काफी छोटा बनने वाला है पर ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे, हमारे सामने एक फेस होता है और एक हमारे सामने न्यूट्रल होता है। तो जब हम न्यूट्रल को छूते हैं तो हमको इलेक्ट्रिसिटी शॉक नहीं लगता है, पर हम जब फेस को छूते हैं तो हमको इलेक्ट्रिसिटी का झटका लगता है। ऐसा क्यों होता है? तो दोस्तों इसको समझने से पहले सबसे पहले हम यह समझ लेते हैं कि हमको इलेक्ट्रिसिटी का झटका लगता कब है। तो दोस्तों सिंपल सी बात है, जैसे हमारा एक ये वायर है, इस वायर में अभी हमने किसी भी चीज को कनेक्ट नहीं कर रखा, पर अब समझ लेते हैं अब इसी वायर पे हमने फेस जोड़ दिया। तो दोस्तों पहले इस पे कुछ भी कनेक्ट नहीं था, तब हम इसको छूते हैं तो एक नॉर्मल वायर है और हमको यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी शॉक नहीं लगेगा। पर जैसे ही हमने इसको फेस से कनेक्ट कर दिया तो दोस्तों हमको क्या होगा, हमको झटका लगेगा। और दोस्तों हमको जो शॉक लगता है वो हमेशा करंट के कारण लगता है। पर दोस्तों एक चीज ध्यान रखिएगा, करंट कभी भी फ्लो नहीं हो सकता तब तक जब तक हमारा वोल्टेज ना हो। तो दोस्तों जब वोल्टेज होगा तभी हमारा करंट फ्लो होता है। तो दोस्तों अब हम हमारे इस टॉपिक को एक उदाहरण से समझ लेते हैं। तो सिंपल सी बात है, हम समझ लेते हैं दोस्तों हमारे पास में एक बल्ब है और इस बल्ब को मैंने एक फेस वायर से जोड़ा और इधर मैंने एक न्यूट्रल वायर से जोड़ा और ये मेरा बल्ब क्या होगा, ग्लो होने लग जाएगा। तो दोस्तों अब इस केस में क्या होता है, जब हम इस फेस वायर को आगे छूते हैं तो हमको इलेक्ट्रिसिटी का शॉक लगता है और जब हम इस न्यूट्रल वायर को आगे छूते हैं तो हमको इलेक्ट्रिसिटी का शॉक नहीं लगता है। तो दोस्तों ऐसा क्यों हो रहा है? तो दोस्तों पहले हम इस फेस वायर की बात कर लेते हैं, हमको फेस वायर पे इलेक्ट्रिसिटी का शॉक कब लगेगा और कब नहीं लगेगा। तो दोस्तों अब इसको समझने से पहले आप एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, करंट हमेशा तभी फ्लो करता है जब हमारा जो होता है रेजिस्टेंस कम होता है, ठीक है। और करंट हमेशा उसी जगह से जाएगा जहां पे रेजिस्टेंस कम होगा। इसको आप समझ सकते हैं ऐसे, जैसे हमारे पास में एक वायर है, ठीक है। अब इस वायर पे मैंने इधर दो वायर कनेक्ट कर दिए, एक यहाँ पे कनेक्ट कर दिया और एक यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। अब दोस्तों क्या है, इस वायर का जो है मेरा रेजिस्टेंस काफी ज्यादा है, इस वायर का मेरा रेजिस्टेंस ज्यादा है और इस वायर का मेरा जो है रेजिस्टेंस कम है। तो दोस्तों हमारा जो करंट होगा वो करंट हमेशा कम रेजिस्टेंस वाले रास्ते को ही चुनेगा। तो हमारा जो करंट होगा वो करंट हमारा इस रास्ते से जाना ही प्रेफर करेगा। तो दोस्तों यही चीज हमारे करंट के केस में होती है। तो दोस्तों अगर मैं यहाँ पे आके इस फेस वायर को छूता हूँ तो मेरे को इलेक्ट्रिसिटी शॉक लगेगा। मतलब जैसे मैं आके यहाँ पे इस वायर को छूता हूँ तो दोस्तों मेरे को इलेक्ट्रिसिटी शॉक तभी लगेगा जो मेरी इस बॉडी का रेजिस्टेंस है वो इस बल्ब के रेजिस्टेंस से अगर कम होगा तो ही मेरे को इलेक्ट्रिसिटी का शॉक लगेगा। और अगर मेरा रेजिस्टेंस इस बल्ब के रेजिस्टेंस से ज्यादा होगा तो जो फेस वायर से जो करंट निकलेगा वो करंट हमारी बॉडी से ना जाके हमारे इस बल्ब के अंदर चला जाएगा और हमको इलेक्ट्रिसिटी शॉक नहीं लगेगा, ठीक है। और दोस्तों थर्ड केस ये होगा, थर्ड केस के अंदर करंट जो है वो करंट थोड़ा मेरी बॉडी से भी जाएगा और थोड़ा हमारा इस बल्ब से भी जाएगा। तो यानी सिंपल सी बात है दोस्तों, हमारा जो फेस वायर है इस फेस वायर को अगर कोई यहाँ पे आके छूता है तो उसको इलेक्ट्रिसिटी का शॉक लगेगा। पर दोस्तों अगर मैं यहाँ पे न्यूट्रल पे जाके छूता हूँ तो मेरे को इलेक्ट्रिसिटी का शॉक लगता ही नहीं है। तो दोस्तों ऐसा क्यों होता है? तो दोस्तों देखो सिंपल सी बात है, मैंने आपको जैसे बताया कि हमारा करंट उसी रास्ते को चुनता है जहाँ पे उसको रेजिस्टेंस काफी कम मिल रहा है और हमारी जो बॉडी का रेजिस्टेंस होता है वो हमारा 1000 ओम से लेके 10,000 ओम तक होता है, ठीक है। अब दोस्तों ये 10,000 ओम और 1000 ओम में तो काफी अंतर है। तो दोस्तों ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारी बॉडी का रेजिस्टेंस चेंज होता रहता है। कैसे चेंज होता है? अगर हमको थोड़ा पसीना आ रहा है तो उससे भी हमारी बॉडी का रेजिस्टेंस काफी चेंज हो जाता है। अगर हमने कुछ मेटल की चीज पहन रखी है, जैसे अगर आपने कोई कॉपर की रिंग पहन रखी है, तो भी हमारा जो रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टेंस काफी कम हो जाएगा। तो दोस्तों ऐसे केस में हमारा जो बॉडी का रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टेंस चेंज होता रहता है। पर दोस्तों हमारा जो न्यूट्रल का रेजिस्टेंस होता है वो न्यूट्रल का रेजिस्टेंस काफी कम होता है। कैसे कम होता है? तो दोस्तों ये जो हमारा जो न्यूट्रल होता है ये न्यूट्रल बनता कैसे है आपको पता है? हमारा न्यूट्रल जो होता है वो न्यूट्रल ट्रांसफॉर्मर से आता है। तो ट्रांसफॉर्मर के अंदर जो न्यूट्रल बनता है हम उस न्यूट्रल को वहीं पे ही ग्राउंड कर देते हैं। तो दोस्तों इसके ग्राउंड कर देने के कारण हमारा जो न्यूट्रल का जो रेजिस्टेंस होता है वो रेजिस्टेंस काफी कम हो जाता है। और आपने देखा है कि हम जो ग्राउंडिंग मानते हैं, हम जो अच्छी ग्राउंडिंग किसको मानते हैं? हम सबसे बेस्ट ग्राउंडिंग उसी को मानते हैं जिसका रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टेंस 5 ओम 10 ओम से नीचे ही हो, हम उसी को ही अच्छी ग्राउंडिंग मानते हैं। तो दोस्तों अब आपको साफ क्लियर दिख रहा है कि हमारी बॉडी का रेजिस्टेंस तो 1000 ओम है और हमारे जो न्यूट्रल का रेजिस्टेंस है वो न्यूट्रल का रेजिस्टेंस है तो 5 से 10 ओम के बीच ही होता है। तो दोस्तों इसीलिए अगर मैं यहाँ पे आके इस न्यूट्रल वायर को छूता भी हूँ तो करंट मेरे को नहीं लगेगा, वो हमारा जो करंट है वो करंट न्यूट्रल वायर से जाके ग्राउंड हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आपसे इसके बारे में कोई इंटरव्यू के अंदर या फिर नॉर्मल कोई क्वेश्चन करता है तो आपको उनको क्या जवाब देना है? तो दोस्तों आपको उनको सिंपल सा यही जवाब देना है कि हमारा जो करंट होता है वो करंट हमेशा उसी रास्ते को चुनता है जहां पर रेजिस्टेंस उसको कम दिखता है और हमारी जो बॉडी का रेजिस्टेंस होता है वो बॉडी का रेजिस्टेंस 1000 ओम या 10,000 ओम के बीच में होता है। पर हमारा जो न्यूट्रल होता है वो न्यूट्रल हमारा ग्राउंड से जुड़ा होता है और हम जो अच्छी ग्राउंडिंग उसे ही मानते हैं जिसका रेजिस्टेंस 5 ओम से 10 ओम के बीच होता है। तो न्यूट्रल पॉइंट इतने कम रेजिस्टेंस से जुड़े होने के कारण हमारा जो करंट है वो करंट हमारे न्यूट्रल पॉइंट से ही चले जाता है और हमको इलेक्ट्रिसिटी शॉक नहीं लगता है। दोस्तों उम्मीद है कि आज के इस छोटे से वीडियो से आपको कुछ ना कुछ हेल्पफुल जानकारी मिली होगी। दोस्तों अगर आप कहीं पे इलेक्ट्रिकल या फिर मैकेनिकल फील्ड की पढ़ाई या फिर जॉब कर रहे हैं तो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण सूचना है कि हमने एक वेबसाइट स्टार्ट करी जिसका नाम है www.engineeringdost.com। दोस्तों इस वेबसाइट पे आपको काफी अच्छे हिंदी में इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल से जुड़े आर्टिकल मिलेंगे और दोस्तों आपको यहाँ पे जो भी आर्टिकल मिलेंगे वो इतने आसान शब्दों में होंगे कि यहाँ पे कोई 8वीं 10वीं क्लास के लड़के भी जाके इनको पढ़ते हैं तो वो भी अच्छे से इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल समझ जाएंगे। तो दोस्तों एक बार आप हमारी वेबसाइट से जरूर जुड़िए। इसके लिए आप गूगल पे
पे जाकर सर्च मार सकते हैं www.engineeringdost.com। दोस्तों आपको वेबसाइट कैसी लगी प्लीज़ वहाँ पे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों आपको यह वीडियो कैसा लगा, इस वीडियो को लाइक करके जरूर बताना। अगर आपका कोई भी सवाल इस वीडियो के प्रति इलेक्ट्रिकल से जुड़ा है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इलेक्ट्रिकल वीडियो से अगर आप हिंदी में देखना पसंद करते हैं आज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।